Hello friends, welcome to Max Academy. So today we are going to study about the topic Ohm's law, which is very important in this chapter. So what is Ohm's law? Ohm's law states that the electric current is directly proportional to potential difference between two points. Ohm's law क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस के जो दो पॉइंट्स के बीच में जनरेट होता है. ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, और V इक्वल्स टू I है, जहाँ पे R जो होता है वो कांस्टेंट होता है. सो R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर. और R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. इस R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. ये R हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है इस वायर की विच अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ अ करंट. ठीक है, द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर विच अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ अ करंट. ठीक है, इसके एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम होती है. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, तो पहला तो आ गया लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर. इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ठीक है, ये तो ये हुआ. नेक्स्ट सेकंड की अगर बात करें फैक्टर की, तो सेकंड फैक्टर आता है एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. मींस आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. इसका मतलब ये हो गया अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सिमिलरली वाइज वर्सा होगा. ठीक है, तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है नेचर ऑफ अ मटीरियल. क्या आता है? नेचर ऑफ अ मटीरियल. तो इन दोनों में हमने देख लिया कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो इन दोनों की इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि R जो है R इक्वल्स टू L/A. अगर हम कंबाइन करेंगे ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को तो हमें क्या मिल गया? R इक्वल्स टू P L/A. ठीक है, और ये हमारा जो P है, ये तो पहले हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला, हमने जो भी हम इक्वेशंस में यूज़ कर रहे हैं ना वो सारे फॉर्मूले आपको याद भी करते जाना है. तो R इक्वल्स टू P L/A, जहाँ पे हमारे पास P हमारे पास क्या हो गया? P हमारे पास कहलाती है रेजिस्टिविटी. क्या कहलाती है? P एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल. तो P हमारे पास क्या हो गई? रेजिस्टिविटी. P हमारे पास क्या हो गई? रेजिस्टिविटी. ठीक है, P हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी. तो रेजिस्टिविटी क्या होगी कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलरली टू द अपोजिट फेसेस. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस की पता चली कि रेजिस्टिविटी क्या होती है. नेक्स्ट इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है ऑफ रेजिस्टिविटी? क्या होती है? ओम ही होती है. जैसे हमने रेजिस्टेंस की देखी थी ना, सिमिलरली इसकी भी होती है. ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर जो थे इसके ऊपर रेजिस्टेंस को भी, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है. एक और छोटा सा फैक्टर देखें, जैसे अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है. ठीक है, रेजिस्टेंस के. सिमिलरली वही रहेगा कि अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन 2 वेज. रजिस्टर जो होता है वो 2 वेज में ज्वाइन होता है. सबसे पहले आता है एक सीरीज आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल. ठीक है, इन 2 तरीकों से ज्वाइन हो सकता है. ओके, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है. ठीक है, यही वही अमीटर लगा हुआ है, प्लस और माइनस टिप देते हैं. ये हमारे पास
वोल्टेज डिफरेंस से जो 2 पॉइंट्स के बीच में अप्लाई होता है, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारी फ्लो होगा यहाँ से करंट, और ये हमारे पास की नोट है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन वही यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो 3 रजिस्टर्स हैं वो ये है R1, R2 और ये R3. Okay, so an electric circuit in which 3 resistor R1, R2 and R3 जिसका रेजिस्टेंस है रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइन एंड टू एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज में, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड है। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट जो अमीटर से फ्लो होगा, करंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा सेम रहेगी। फिर चाहे हम अमीटर को यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ कनेक्ट करें या फिर यहाँ कनेक्ट, कहीं पे भी कनेक्ट करें, जो करंट की जो मात्रा है, करंट की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी जब सीरीज में होगा रजिस्टर्स। ओके, तो किस तरह से इसकी इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व है, वो इक्वेशन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं इक्वेशंस। ओके, सबसे पहले ये कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने देखा था वो जो है V1, V2 और V3 में सीरीज में कनेक्टेड होंगे वो भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V इक्वल्स टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि सिंस V इक्वल्स टू होता है IR, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तीनों में बढ़ जाएगा, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। तो R करंट हमें पता है कि कांस्टेंट होता है, तो R इन सीरीज हमें क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सो इन केस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर इन द सिस्टम। टोटल जो रजिस्टर होता है किसी भी सिस्टम का, वो उसके सम 3 रजिस्टर के या फिर जितने भी रजिस्टर है उसके सम के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो व्हेन रजिस्टर आर जॉइंड इन पैरेलल दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये सर्किट है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसमें वही सेम चीज हमारे पास अमीटर है, ठीक है। यहाँ से जो है वो करंट फ्लो होने वाला है, सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारे पास 3 रजिस्टर है, R1, R2 और ये R3, जो कि पैरेलल कनेक्टेड है, 2 पॉइंट्स है। ये हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस वही V कनेक्ट जो हमने पहले सीरीज वाले में देखा था, ठीक है। और ये हमारे पास 2 पॉइंट है वोल्टेज टर्मिनल का, A और B। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड। तो सीरीज में तो ये था कि करंट जो था वो कांस्टेंट था, करंट सेम था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि तीनों ही सेम टर्मिनल A और B से अप्लाई होते हैं, तो इन तीनों का जो वोल्टेज होता है ना वो सेम रहता है। क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। और करंट में करंट जो होता है वो चेंज रहता है। व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द सम ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसमें जो करंट हो जाए वो वैरी करता है, ठीक है। अब इसमें इक्वेशंस क्या क्या इन्वॉल्व होती है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसकी जैसे सीरीज में थी वैसे इसमें भी है कि करंट जो था कि हमने वो बताया कि अभी अलग अलग फ्लो होता है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू हमारे पास हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और सिंस हमें ये पता है कि V इक्वल्स टू होता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। तो I को हमको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, ये है हमारे पास, और ये V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सिम हमने बोला कि जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वोल्टेज होने के कारण हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी कह सकते हैं, पैरेलल की अगर बात होगी तो ये पैरेलल का फॉर्मूला हमें मिल गया है, ठीक है। ओके, ये पैरेलल का फॉर्मूला हमने मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, कंक्लूजन हो गया पूरे का, ये हम इससे कह सकते हैं, ठीक है। हमने सीरीज में देख लिया, पैरेलल में भी देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, हमारे पास 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक पावर वाला और हीट रेजिस्टेंट वाला। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस विद द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।